डरना मना है। Hey guys, what's up? नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। इट्स एग्जैक्टली 2 AM। मैं हूं आपका दोस्त सौरव एंड यू आर वाचिंग डरना मना है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये थोड़ा पुरानी कहानी है। मुझे थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये कहानी मेरे हाथ आई, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि डरना मना है। You're watching डरना मना है। You're watching डरना मना है। आज की कहानी है औरत और लड़की की आत्मा। ये एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में राम प्रकाश तिवारी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और कई जगहों से इलाज कराने के बाद भी वो बेचारी जिंदा न बच सकी। रात की 1 बजे उसकी मौत हो गई। ठीक उसी रात एक और गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मरीज के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ रानी बाजार में जब उस लड़की को दफन करने के लिए जंगल में ले जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में उस लड़की की शरीर में कुछ हलचल हुई और वो उठ खड़ी हो गई। शुरू में तो लोग ये देखकर बहुत डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की की परिवार वाले लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की की शरीर में मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वो लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में वो जगह आ गई जहाँ मोहिनी की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसके बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी की गांव की सिमरन नाम की एक औरत किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और यह भी बोली कि उसके मरने से पहले ही उसके घर वालों ने उसके शरीर को जला दिया और इस बच्ची के खाली शरीर को देखकर वो इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो वो अपने गांव जाकर सारे गांव वालों को यह बात बता दी और उसके परिवार के सारे लोग मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वो अपनी पूरी परिवार के साथ अपने गांव वापस चली गई और वहां से रानी बाजार आने से वो मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वो मान गई। इस तरह वो दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस कहानी से इतना तो ज़रूर पता चलता है कि अगर किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी और की शरीर में भी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सौरव। कुछ ऐसी सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर स्टोरी लेके नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ और दिल थाम के स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डरना